गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 8 के अंकित प्रश्न हम आज से हल करने जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से समझिए और उसके बाद उनको ध्यान से आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को 5.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो चित्र में नहीं है द्वारा आवेशित किया जा रहा है। आवेशकारी धारा नियत है और इसका मान 0.15 एम्पियर है। सर्वप्रथम आपने याद करना है, एक क्वेश्चन है आपके पास। धारिता की प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर परिकलित कीजिए। बी है प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए। और सी आपके पास है क्या किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पे आ गया वापस संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू है। तो आपके पास दिया हुआ है R बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपके पास प्लेट है उसकी त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 12 गुणा गया 10⁻⁻² मीटर। ठीक, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी दे रखी है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है डी दे रखी है 5.0 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे 5.0 सेंटीमीटर बराबर 5 × 10⁻² मीटर। और जिस स्रोत से इसको आवेशित किया जा रहा है हमने यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन ये जो है चित्र में नहीं है तो हमने इसको दिखाया है यहाँ पर। तो ये स्रोत जो है क्या कर रहा है, इसको आवेशित कर रहा है। ठीक, और इस स्रोत पर जो धारा प्रवाहित हो रही है, स्रोत के द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I बराबर 0.15 एम्पियर है। ये वाला क्वेश्चन, धारिता की प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर, विभवांतर भी होता है, इसकी परिवर्तन की दर समय से भाग देने निकलती है, तो dV/dt का मान आपने ज्ञात करना है। तो ये वाला लेते हैं dV/dt, हमने क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं Q बराबर होता है C/V, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के सापेक्ष। तो dQ/dt दैट इज इक्वल टू C dV/dt। और dQ/dt क्या होता है, ये धारा होती है। धारा का मान है आवेश प्रभाव की जो दर होती है उसे धारा कहते हैं। I बराबर C, इसको हम I लिख देंगे dV/dt, और यहाँ से dV/dt का मान निकालेंगे तो C इसके नीचे आ जाएगा, तो dV/dt बराबर I/C। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्योंकि हमारे पास प्लेटों की जो धारिता है, जो संधारित्र की धारिता है वो हमको नहीं दे रखी है, तो हमें यहाँ पे C का सूत्र लगाना होगा। धारिता निकालने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं C बराबर ε0A/d होता है, जहाँ A क्या है, πr² के बराबर है। A क्या है, πr क्षेत्रफल, πr² हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रख दीजिए C बराबर हो जाएगा ε0 r की जगह रखिए πr का स्क्वायर का होल वर्ग, r² है ये, तो इसको हम A का मान रखा। ठीक है, ε0 और ये A का मान है πr²/d। यहाँ पे मान रख दीजिए ε0 का मान रखेंगे 8.85 × 10⁻12, पाई का मान रखेंगे 3.14, r का मान रख दीजिए 12 × 10⁻² का होल वर्ग है, होल वर्ग कर देंगे अपॉन d
5 × 10⁻²। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना है। इसको काटेंगे और जो हमारे पास काट के आएगा सी की वैल्यू निकल जाएगी। सी बराबर 8.01 × 10⁻12 फैरेड। ये जो मान हमने सी का निकाला है इसको समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे। ठीक है, इससे हमारा जो है जो पहला जो क्वेश्चन है ए वाला विभवांतर परिवर्तन की दर, उसका मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से dV/dt बराबर मान रखिए दिया जाएगा 0.15 धारा का मान बटे सी 8.01 × 10⁻12। इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो अब आएगा dV/dt बराबर 1.87 × 10⁻10 वोल्ट प्रति सेकंड। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ए वाले का। बी वाले में है आपके पास प्लेटों के बीच विस्थापन धारा क्या थी। तो विस्थापन धारा वाला सूत्र यहाँ पे डायरेक्ट हम लगा देंगे। ID बराबर ε0 dφ/dt। ठीक है, हम जानते हैं फाई बराबर होता है फाई ई बराबर होता है Q/ε0। तो यहाँ पर हमने मान रख देना है, फाई का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ID बराबर हो जाएगा ε0 d/dt, फाई ई की जगह आएगा Q/ε0। ठीक, यहाँ पर जो ε0 है या ε0 जो है ये कांस्टेंट राशि है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो ID बराबर ε0/ε0 हो जाएगा इंटू dQ/dt कट जाएगा। और dQ/dt हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो ID बराबर हो जाएगा I के, और I का मान हमारे पास है 0.15 एम्पियर। तो ID बराबर हो जाएगा 0.15 एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्लेटों के बीच जो विस्थापन धारा होगा उसका मान चालन धारा की जो है बराबर होगा। स्रोत के द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसी के बराबर विस्थापन धारा प्राप्त होगी। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन है क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्लेटों पर लागू होता है क्योंकि प्लेटों पर आने वाली चालन धारा बराबर होती है किसके, विस्थापन धारा के, अतः प्लेट से जाने वाली विस्थापन धारा से। इसको लिखा हमने। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्लेटों पर आने वाली जो चालन धारा का बराबर होती है किसकी, विस्थापन धारा के। या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं क्योंकि प्लेटों पर आने वाली चालन धारा बराबर होती है प्लेट से जाने वाली विस्थापन धारा के। तो IC बराबर ID। ये आपकी जो इसके प्रश्न का हल निकल जाएगा, सी वाले का हल निकल जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंगे जो आपके पास हैं 500 मीटर की रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होता है। इन तीनों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होता है। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि एक्स किरणें हमारी किस प्रकार की तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे आपकी किस प्रकार की तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इन तीनों की कौन सी राशि जो है स्थिर रहती है, समान होती है इन तीनों के लिए। तो क्या समान होती है, वेग समान होता है। हमने पढ़ा था ना, इनका जो वेग होता है प्रकाश के वेग, जो आपके पास जो ये तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनका जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है।
तो यहाँ पर जो क्या स्थिर है, क्या समान है, इनके लिए चाल समान है। तो इसको हम लिखेंगे चूंकि तीनों तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, अतः इन तरंगों की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। चाल इनकी क्या होगी, समान होगी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में z अक्ष की अनुदिश चल रही है। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग है, निर्वात में चल रही है और z अक्ष की अनुदिश चल रही है। इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगा हर्ट्ज हो तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? ठीक है, तो जो आपके पास इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में चल रही हैं और इस z अक्ष के अनुदिश चल रही हैं। तो इस प्रकार से आपके पास अक्ष होती हैं, 3 अक्ष होती हैं। ठीक है, ये आपके पास x अक्ष, ये y अक्ष, ये क्या होगा, z अक्ष है। अब तरंगें इस प्रकार से चल रही हैं। z अक्ष की ओर जो है कि अनुदिश चल रही हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास इसकी दिशा हो जाएगी z अक्ष की ओर, और इसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो इसकी क्या होगा, लंबवत होगा। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। और ये चित्र बना दीजिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपके पास चुंबकीय तरंग है, इसके लंबवत कौन सी तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये दोनों जो लंबवत होती है, तो जो तरंग निकल रही है यहाँ से, तरंग संचरण की जो दिशा होगी, इन दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंब होंगे। वैद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे, तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होंगे, तथा ये क्या होंगे, तरंग संचरण दिशा के भी लंबवत होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। अगला पार्ट है इसमें, यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगा हर्ट्ज हो तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? हमें यहाँ पे तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करना है। आवृत्ति हमारे पास दे रखी है, न्यू बराबर 30 मेगा हर्ट्ज। इसको हम जो है हर्ट्ज में चेंज कर देंगे, बराबर 30 × 10⁶ हर्ट्ज। लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं c बराबर न्यू लैम्डा, और लैम्डा का मान निकालेंगे तो लैम्डा बराबर c/न्यू। मान रख दीजिए c का, c क्या है, प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ अपॉन न्यू का मान 30 × 10⁶। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, काट दीजिए इसको, 10 बार कट जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। तो 10⁻², इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10⁻²/10, और यहाँ पर 10⁻² का मतलब होता है 10 × 10 100, ठीक, बटे 10। इसको हम लिख लें, दैट इज इक्वल टू 10 × 10/10। 10 से 10 काट दीजिए या इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 10 मीटर आ गया। समझिए। अगला क्वेश्चन है,
एक रेडियो 7.5 मेगा हर्ट्ज से 12 मेगा हर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है। समस्वरित हो सकता है मतलब जो हमको ये जो आवाज़ें सुनाई देती है, समान संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा। इसके संगत जो है तरंगदैर्घ्य बैंड हमने ज्ञात करना है। इस आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हमने ज्ञात करना है, तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पर जो रेडियो स्टेशन है वहाँ से जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उनकी जो आवृत्ति दे रखी है इसको मान लेंगे न्यू वन बराबर 7.5 मेगा हर्ट्ज, और इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे 7.5 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। इसी प्रकार से इसको भी हम चेंज कर देंगे हर्ट्ज में, तो न्यू2 बराबर हो गया 12 मेगा हर्ट्ज बराबर 12 गुणा 10⁶ हर्ट्ज। माना तरंगदैर्घ्य बैंड λ1 से λ2 है, पहले वाले के लिए λ1 दूसरे वाले के लिए λ2, तो हम मान निकालेंगे। तो सूत्र C बराबर न्यू लैम्डा से, सूत्र C बराबर न्यू लैम्डा से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा C/न्यू। पहले स्टेशन के लिए इसमें हम पहले स्टेशन 7.5 मेगा हर्ट्ज के लिए यानी कि न्यू1 आवृत्ति के लिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर न्यू1 आवृत्ति के लिए, न्यू1 आवृत्ति के लिए हम निकालेंगे तो λ1 दैट इज इक्वल हो जाएगा C/न्यू1। मान रख दीजिए इसी का 3 इंटू 10⁸ अपॉन 7.5 इंटू 10⁶। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 10⁶ को ऊपर ले आएंगे तो 8 में से 6 कट जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस पर थोड़ा कर लें, इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 10⁻² अपॉन 7.5, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा ये 0, तो इसको काट देंगे हम, तो ये 40 मीटर्स आ जाएगा। अगला आपके पास है λ2 का मान हमने ज्ञात करना है। ये किसके लिए है, न्यू2 आवृत्ति के लिए, न्यू2 आवृत्ति के लिए, तो λ2 बराबर हो जाएगा C/न्यू2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 12 इंटू 10⁶। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, काट देंगे, ये ऊपर जाएगा माइनस जाएगा, 8 में से 2, 100 या 300, 300/12, 8 से डिवाइड कीजिए तो 25 मीटर आ जाएगा। अतः तरंग बैंड 25 मीटर से 40 मीटर के बीच होगा। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अन्य सवालों को भी करते रहिए, ध्यानपूर्वक आपने करना है। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप हमें बताइएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके।